क्वेश्चन 1 है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस विच लाई इन 0 to 2 पाई। 0 और 2 पाई के दरमियान सिर्फ हमने फाइंड करना है सॉल्यूशन इसका। पहला पार्ट हमें दिया गया है कि साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3/2। अब पहले हमें यह पता होना चाहिए कि साइन एक्स जो है ये नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है। तो पहले हम ये लिखते हैं कि साइन एक्स इज नेगेटिव इन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है। और इसी के लिहाज से जो इसका रेफरेंस एंगल बनता है कि अंडर रूट 3/2 जो है साइन एक्स जो है अंडर रूट 3/2 जो है ये 60 डिग्री पर होता है। इसका जो रेफरेंस एंगल है वो बन जाएगा π/3 के बराबर आ जाएगा। तो यहां पर हम थर्ड क्वाड्रेंट के लिए भी सॉल्व और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए दोनों के लिए सॉल्व करेंगे। फॉर थर्ड क्वाड्रेंट के लिए ये आ जाएगा x इज इक्वल टू पाई प्लस थीटा या x इज इक्वल टू पाई प्लस ये π/3 के बराबर है। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 4π/3। और जो दूसरा हमारा क्वाड्रेंट है वो फोर्थ क्वाड्रेंट है। फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट इसके लिए ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 माइनस थीटा। यहां पर अब हमारे पास जो थीटा है वो π/3 है। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 6 माइनस पाई या x इज इक्वल टू 5π/3 के बराबर आ जाएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट आ जाएगा एंड सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 4π/3 5π/3। तो ये हमारा इस तरीके से आंसर होगा। क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 है। सॉल्यूशन सेट हमें फाइंड करना है कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2 और हमारा जो रेंज दिया गया है वो 0 से 2 पाई के दरमियान हमने फाइंड करना है। ये है कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2 या इसे हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा इज इक्वल टू 2 या ये इंप्लाई करता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 के बराबर। अब हमें पहली चीज जो पता करनी है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो साइन जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। सिंस साइन थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट और अब दूसरी चीज हमने ये फाइंड करनी है कि इसका जो रेफरेंस एंगल है वो क्या बनता है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2। तो ये आ जाता है 30 डिग्री के बराबर या π/6 के बराबर आ जाता है। तो इसका जो रेफरेंस एंगल है वो बन जाता है रेफरेंस एंगल इज π/6। तो अब जो दोनों क्वाड्रेंट हैं उनके लिहाज से हमें सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो आएगा थीटा इज इक्वल टू π/6 और जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसके लिए आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। यहां पर थीटा की वैल्यू है हमारे पास π/6। तो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 6 माइनस पाई डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 5π/6। तो जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो आएगा π/6 और 5π/6।
तो इस तरीके से ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 1 का पार्ट 3, इसमें हमें सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। सीकेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2, या इसे हम लिख सकते हैं कि ये है 1/cos x इज इक्वल टू -2, या ये इंप्लाई करता है कि cos ऑफ x इज इक्वल टू -1/2। तो जो 1/2 पे एंगल बनता है x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2, इससे हम रेफरेंस एंगल इसका फाइंड कर सकते हैं। तो cos 1/2 इस ऐसी सूरत में होता है कि जबकि एंगल जो है वो 60 डिग्री का हो या π/3 के बराबर हो। अब हमें ये तय करना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो क्योंकि cos x जो है ये नेगेटिव वैल्यू रखता है, तो नेगेटिव वैल्यू के लिए जो cos थीटा है ये सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। सिंस cos of x is negative in second and third quadrant, second and third quadrant। और दूसरी चीज हमें जो फाइंड हुई है कि रेफरेंस एंगल जो है इसका बनता है वो π/3 है। तो अब हम इन दोनों क्वाड्रेंट के लिहाज से इसको सॉल्व करेंगे। फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए ये आ जाएगा x इज इक्वल टू x माइनस थीटा, या x इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, x नहीं पाई माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा पाई माइनस थीटा जो है ये π/3 के बराबर है। तो x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2π/3। इसी तरह जो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट के लिहाज से आ जाएगा x इज इक्वल टू पाई प्लस थीटा। तो x इज इक्वल टू जो पाई है प्लस थीटा जो है ये π/3 है, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 4π/3 के बराबर आ जाएगा। तो ये सोल्यूशन सेट इसका आ जाएगा 2π/3 और 4π/3 के बराबर आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 1 का पार्ट 4, यहां पर हमें दिया गया है कि cot थीटा इज इक्वल टू 1/√3, या इसे हम लिख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू √3 के बराबर। तो यहां पर जो एंगल बनता है इसका पहले हम फाइंड कर लेते हैं कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √3 जो है ये 60 डिग्री के बराबर होता है या π/3 के बराबर होता है। अब ये क्योंकि tan थीटा की जो वैल्यू है ये पॉजिटिव है, तो पहले हम क्वाड्रेंट का फैसला करेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई करता है। इसे हम कहेंगे सिंस tan थीटा इज पॉजिटिव, सो थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है। और जो रेफरेंस एंगल है हमारे पास ये है थीटा इज इक्वल टू π/3 के बराबर है। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यूज आ जाएंगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा x इज इक्वल टू थीटा या x इज इक्वल टू π/3, और जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें आ जाएगा x इज इक्वल टू पाई प्लस थीटा, या x इज इक्वल टू पाई प्लस थीटा जो है ये π/3 है, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 4π/3।
तो इस लिहाज से जो इसका सोल्यूशन सेट है वो बन जाएगा π/3, 4π/3। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट 1, सॉल्व द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अब हमें जनरल इक्वेशन दी गई है जिसे हमने सॉल्व करना है। यहाँ पर हमारे पास है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3, या इससे हम कह सकते हैं कि ये है tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3 के बराबर है। अब यहाँ से पहले हम इसका एंगल देखें कि अगर हमारे पास ये पॉजिटिव वैल्यू हो तो थीटा जो है ये बन जाता है tan इनवर्स ऑफ 1/√3, या ये 30 डिग्री के बराबर होगा, इक्वल टू π/6 के बराबर आएगा। अब यहाँ पर हमने जो चीज़ तय करनी है वो ये है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो इसे हम लिख सकते हैं कि ये tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, और दूसरी जो है ये tan थीटा इज इक्वल टू -1/√3 के बराबर है। अब जो पॉजिटिव है tan थीटा वो होता है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, since tan theta is positive in first and third quadrant with reference angle, इसका जो रेफरेंस एंगल आ रहा है वो आ रहा है π/6। और जो दूसरा इसका पार्ट है वो है कि नेगेटिव कब होगा, since tan theta is negative in second and fourth quadrant with reference angle π/6। तो अब इस लिहाज से इसके 4 सॉल्यूशन हमारे बनते जाएंगे, उनको हमने सॉल्व करना है। पहला जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू π/6, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि इसका जो पीरियड है tan थीटा का, ये यहां पर लिख लेते हैं कि पीरियड ऑफ tan थीटा जो है ये 0 से पाई तक होता है। तो इसका जो जनरल फॉर्म आ जाएगी वो आ जाएगी थीटा इज इक्वल टू π/6 प्लस n पाई। और इसी तरह जो दूसरा इसका हिस्सा है वो है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने फाइंड किया है, अब थर्ड क्वाड्रेंट में हम फाइंड करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा पाई प्लस π/6, या ये बन जाता है थीटा इज इक्वल टू 7π/6, और इसकी जो जनरल फॉर्म बन जाएगी वो बन जाएगी 7π/6 प्लस n पाई। इसी तरह ये जो नेगेटिव वैल्यूज थी, नेगेटिव वैल्यूज के लिए हमारा पहला जो क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस π/6, या थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 5π/6, और इसकी जो जनरल वैल्यू है वो बन जाएगी 5π/6 प्लस n पाई। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस π/6, या थीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा 11π/6। तो जो इसकी जो जनरल फॉर्म आ जाएगी वो आ जाएगी 11π/6 प्लस n पाई के बराबर आ जाएगा। तो यहां पर जो हमारा सॉल्यूशन सेट बन जाएगा वो सारे इसमें शामिल होंगे। ये आ जाएगा π/6 प्लस n पाई यूनियन 7π/6
प्लस एन पाई यूनियन 5 पाई बाई 6 प्लस एन पाई और यूनियन 11 पाई बाई 6 प्लस एन पाई। अब ये बताना साथ ज़रूरी है कि n क्या है। n जो है ये मेंबर है z का। इस लिहाज से जब तक आप ये लिखेंगे उसी सूरत में आपका ये आंसर मुकम्मल होगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 हमें सॉल्व करना है। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/3 के बराबर। तो इसको अगर हम ले लें तो ये अंडर रूट लें तो ये कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2/√3 आ जाता है प्लस और माइनस के लिहाज से। तो यहाँ से दो वैल्यूज़ हमें मिलती हैं कि या तो कोसिकेंट थीटा जो है वो +2/√3 के बराबर है और दूसरी ये है कि कोसिकेंट थीटा जो है ये -2/√3 के बराबर है। या यहाँ से इसको हम उलट कर सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 है या साइन थीटा इज इक्वल टू एंड है सॉरी, तो ये आ जाएगा -√3/2 आ जाएगा। अब इसकी जो जनरल एंगल की वैल्यू बन रही है कि साइन थीटा हमारे पास आ रहा है √3/2 के बराबर या थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ √3/2 आ रहा है। तो √3/2 जो एंगल है साइन थीटा का ये 60 डिग्री के बराबर होता है या ये π/3 के बराबर होता है। अब जो पहला हिस्सा है उसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हिस्से में हमारे पास है साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब ये क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है और पीरियड भी हमें साथ इसका पता होना चाहिए, तो पॉजिटिव साइन थीटा जो है वो होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। सिंस साइन थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, जो इसका रेफरेंस एंगल है वो π/3 हमने यहां पर फाइंड किया है। नेक्स्ट जो पीरियड है साइन थीटा का वो 2π है। इस लिहाज से अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो जो पहले क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू आएगी फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू π/3। तो और इसके पीरियड के साथ इसको जनरल फॉर्म जब हम हासिल करते हैं तो ये आ जाता है थीटा इज इक्वल टू π/3 + 2nπ। और जो दूसरा इसका पार्ट है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस π/3 इज इक्वल टू 2π/3 और इसकी जो जनरल फॉर्म आ जाएगी वो होगी 2π/3 + 2nπ, क्योंकि पाई जो है 2π जो है ये पीरियड है साइन थीटा का। यहां पर साथ आपने ये लिखना है कि n जो है ये मेंबर ऑफ z है। अब एक सॉल्यूशन सेट हमारे पास ये आगे हैं दो, और नेक्स्ट हमने दूसरा हिस्सा इसको सॉल्व करना है। दूसरे हिस्से में साइन थीटा जो है ये नेगेटिव के बराबर है। अब यहां पर नेगेटिव के लिहाज से हमने क्वाड्रेंट का फैसला करना है। सिंस साइन थीटा इज नेगेटिव इन, नेगेटिव ये होता है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। रेफरेंस एंगल है π/3 और पीरियड जो है तो इनकी वैल्यूज अब बन जाएंगी
थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू क्वाड्रेंट थर्ड 2 पाई प्लस पाई बाई 3, या ये आ जाएगा 7 पाई बाई 3, और इसकी जो जनरल फॉर्म आ जाएगी वो आ जाएगी 7 पाई बाई 3 प्लस 2n पाई। इसी तरह जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू ये बन जाएगा 5 पाई बाई 3, और इसकी जो जनरल फॉर्म है वो बन जाएगी 5 पाई बाई 3 प्लस 2n पाई। n पाई 2n पाई इसलिए ऐड कर रहे हैं कि ये इसका पीरियड है 2 पाई। फॉर ऑल n मेंबर ऑफ z, फॉर ऑल n मेंबर ऑफ z, ये साथ लिखना जरूरी है। तो अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिखते हैं। तो सोल्यूशन सेट आ जाएगा ये वाली वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज, ये और ये सारी आ जाएंगी। तो ये आ जाएगा पाई बाई 3 प्लस 2n पाई यूनियन 2 पाई बाई 3 प्लस 2n पाई सेवन पाई बाई 3 प्लस 2n पाई यूनियन 5 पाई बाई 3 प्लस 2n पाई। ये चार वैल्यूज आ गई और साथ हमने ये मेंशन करना है कि n क्या है। n जो है ये z का मेंबर है, इस लिहाज से ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट 3, इसमें हमें दिया गया है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/3, या इसको हम कह सकते हैं कि सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 2/√3 प्लस माइनस के साथ। अब यहाँ से हमें दो वैल्यूज मिलती हैं कि या तो जो सीकेंट थीटा है वो 2/√3 के बराबर है, और दूसरी ये है कि जो सीकेंट थीटा है ये -2/√3 के बराबर है, या ये इंप्लाई करता है कि कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू √3/2 है, और दूसरी वैल्यू जो है वो है कि cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 विद नेगेटिव साइन है। अब यहाँ से हम एंगल पहले फाइंड कर लेते हैं कि अगर हमारे पास cos ऑफ थीटा जो है ये √3/2 हो तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ √3/2 हो, तो ये थीटा बनता है π/6 के बराबर या 30 डिग्री के बराबर इज इक्वल टू π/6। अब हमारे पास जो दो केसेस हैं, पहला जो केस है वो बन जाता है कि cos थीटा इज इक्वल टू √3/2, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो cos थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। सिंस cos थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट with reference angle π/6। रेफरेंस एंगल इसका π/6 है, और cos थीटा का जो पीरियड है वो 2 पाई है। तो अब पहले हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिहाज से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी थीटा इज इक्वल टू π/6, और इसकी जो जनरल फॉर्म है वो बन जाएगी थीटा इज इक्वल टू π/6 प्लस 2n पाई। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसके लिए ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू
फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 2 पाई से जो एंगल है वो माइनस करेंगे, -π/6, तो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 11π/6, और जो इसकी जनरल फॉर्म है वो बन जाएगी 11π/6 प्लस 2n पाई के बराबर आ जाएगा, जबकि n जो है वो मेंबर है z का। यहां पर भी ये लिखना जरूरी है कि n जो है फॉर ऑल n मेंबर ऑफ z। ये केस हमने सॉल्व कर लिया कि cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब ये हमने दूसरा हिस्सा इसका सॉल्व करना है। और cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2। अब इसके लिए हमने फैसला करना है कि ये किसको क्वाड्रेंट में लाई करता है। सिंस cos थीटा इज नेगेटिव इन, ये नेगेटिव है सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, और इसका जो रेफरेंस एंगल है वो π/6 है, और पीरियड जो है ये 2 पाई है। ये चीजें हमें पता होंगी तो हम इसको सॉल्व कर सकेंगे। अब पहले हम सेकंड क्वाड्रेंट के लिए इसको सॉल्व करते हैं। फॉर सेकंड क्वाड्रेंट थीटा इज इक्वल टू, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2 पाई -π/6 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 11π/6, सॉरी ये π/6 आएगा सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, क्योंकि 180 से हमने माइनस करना है, सेकंड क्वाड्रेंट बनाना है, तो ये आ जाएगा 5π/6। तो जनरल जो वैल्यू इसकी बन जाएगी वो आ जाएगी 5π/6 प्लस 2n पाई। इसी तरह जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस π/6, या ये बन जाएगा 7π/6, और इसमें जो जनरल वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 7π/6 प्लस 2n पाई। इसके साथ ये लिखना ज़रूरी है कि n क्या है। n जो है ये मेंबर ऑफ z है, फॉर ऑल n मेंबर ऑफ z। अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं। सोल्यूशन सेट है π/6 प्लस 2n पाई यूनियन 11π/6 प्लस 2n पाई 5π/6 प्लस 2n पाई 7π/6 प्लस 2n पाई फॉर ऑल n मेंबर ऑफ z। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 2, सॉल्व द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। यहां पर कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3 दिया है, या इसको हम कह सकते हैं कि ये है कॉट थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3, या ये इंप्लाई करता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस √3 के बराबर आ गया। तो अब दो वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं कि या तो टेन थीटा जो है वो प्लस √3 के बराबर है, और दूसरा ये है कि टेन थीटा जो है ये माइनस √3 के बराबर है। तो पहले हम इसका एंगल जो रेफरेंस एंगल है वो निकाल लेते हैं। तो अगर टेन थीटा जो है ये √3 के बराबर हो तो थीटा होगा टेन इनवर्स ऑफ √3, या ये टेन इनवर्स ऑफ √3 जो है
ये 60 डिग्री के बराबर होगा इज इक्वल टू पाई बाई 3। तो अब हमारे पास जो पहला केस है ये वाला हम लेते हैं फॉर टेन थीटा इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट 3। तो ये क्योंकि पॉजिटिव है टेन थीटा, तो टेन थीटा पॉजिटिव फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। सिंस टेन थीटा इज पॉजिटिव in first and third quadrant with reference angle पाई बाई 3। और एक चीज हमें और पता होनी चाहिए कि पीरियड जो है इसका, पीरियड ऑफ टेन थीटा इज पाई। टेन थीटा का पीरियड जो है ये पाई के बराबर है। तो अब जो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आ जाता है ये थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 ही आएगा, और इसकी जो जनरल वैल्यू है वो आ जाएगी पाई बाई 3 प्लस एन पाई। और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आ जाएगा ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस पाई बाई 3, या थीटा इज इक्वल टू 4 पाई बाई 3। और इसकी जो जनरल वैल्यू है ये आ जाएगी 4 पाई बाई 3 प्लस एन पाई फॉर ऑल एन मेंबर ऑफ जेड, फॉर ऑल एन मेंबर ऑफ जेड। अब जो दूसरा केस है वो हम लेते हैं फॉर टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3। तो टेन थीटा माइनस होता है सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। सिंस टेन थीटा इज नेगेटिव इन second and fourth quadrant with reference angle पाई बाई 3, और पीरियड जो है वो टेन थीटा का पाई है। तो जो थर्ड क्वाड्रेंट के सॉरी थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आएगी इसकी वैल्यू ये आ जाएगी थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू जो इसकी जनरल वैल्यू है 2 पाई बाई 3 प्लस एन पाई। इसी तरह जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसके लिए आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाई 3, या थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 5 पाई बाई 3, और इसकी जो जनरल वैल्यू है ये बन जाएगी 5 पाई बाई 3 प्लस एन पाई के बराबर आ जाएगी। यहां पर साथ ये लिखना भी जरूरी है कि एन क्या है। एन इज मेंबर ऑफ जेड, फॉर ऑल एन इज मेंबर ऑफ जेड। तो अब हम सोल्यूशन सेट लिखते हैं इसका। तो ये सोल्यूशन सेट इसका बन जाएगा पाई बाई 3 प्लस एन पाई यूनियन 4 पाई बाई 3 प्लस एन पाई यूनियन 2 पाई बाई 3 प्लस एन पाई यूनियन 5 पाई बाई 3
प्लस एन पाई, जबकि एन जो है ये मेंबर ऑफ जेड है, इस लिहाज से ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग इक्वेशंस। इक्वेशन है हमारे पास 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 अंडर रूट 3 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हमें क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है। इसको ऐसे तरीके से आप समझ लें कि ये है 3x स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3x प्लस 1। इस तरीके से अगर हम इसको समझें तो यहाँ पर हम पुट अगर करें a इज इक्वल टू हमारे पास 3 आ जाता है, b इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 3 के बराबर आ जाता है और c इज इक्वल टू 1 आ जाता है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले की रूह से अगर हम टेन थीटा यहाँ से फाइंड करें तो ये आ जाएगा -2 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 2 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 1 होल डिवाइडेड बाई 2a, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 के बराबर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -2 अंडर रूट 3 प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 12 के बराबर आ जाएगा, -12 होल डिवाइडेड बाई 6, या ये आ जाएगा -2 अंडर रूट 3, ये 0 के बराबर हो गया तो डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -1 ओवर अंडर रूट 3 के बराबर ये आ गया टेन थीटा। तो जब हमारे पास टेन थीटा की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया, -1 ओवर अंडर रूट 3 के बराबर आ गया, तो अब हमारे पास जो रेफरेंस एंगल यहां पर बनेगा वो हम फाइंड कर सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 3 हो तो ये इंप्लाई करता है कि थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 ओवर अंडर रूट 3, या थीटा इज इक्वल टू ये 30 डिग्री या π/6 के बराबर आएगा। अब यहां पर हमने ये फैसला करना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। सिंस tan थीटा इज नेगेटिव इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, with reference angle π/6, और पीरियड जो है टेन थीटा का ये पाई के बराबर है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। जब सेकंड क्वाड्रेंट के लिए सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो थीटा है वो आ जाता है पाई -π/6 इज इक्वल टू 5π/6, या इसकी जो जनरल शेप है वो बन जाती है 5π/6 प्लस n पाई फॉर ऑल n मेंबर ऑफ z। दूसरा जो है वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इस क्वाड्रेंट के लिए ये आ जाता है थीटा इज इक्वल टू 2 पाई -π/6, या थीटा इज इक्वल टू 2 पाई के लिहाज से ये आ जाएगा 11π/6, या ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 11π/6 प्लस n पाई फॉर ऑल n मेंबर ऑफ z। तो अब इसका हम सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं। सोल्यूशन सेट होगा, एक ये वाली वैल्यू आएगी 5π/6 प्लस n पाई, और यूनियन 11π/6 प्लस n पाई फॉर ऑल n मेंबर ऑफ z। इस लिहाज से ये हमारा आंसर है।
क्वेश्चन 4, इक्वेशन हमने सॉल्व करनी है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो टेन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कि ये सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर होता है। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस सीकेंड थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या ये आ जाता है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसके हम फैक्टर्स अगर बना लें तो ये आ जाता है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 2 सीकेंड थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, या सीकेंड थीटा इंटू सीकेंड थीटा माइनस 2 प्लस 1 यहाँ से कॉमन लिया तो सीकेंड थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से सीकेंड थीटा माइनस 2 इंटू सीकेंड थीटा प्लस 1, सीकेंड थीटा माइनस 2 कॉमन लिया तो ये इसके बराबर आ गया। तो ये इम्प्लाई करता है कि या तो सीकेंड थीटा माइनस 2 जो है ये 0 के बराबर है, या सीकेंड थीटा प्लस 1 जो है ये 0 के बराबर है। तो ये आ गया सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 2, या कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, या यहाँ पे आ गया कि कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 के बराबर आ गया। अब यहाँ पर इन दोनों को हमने सॉल्व करना है। पहला हमारा जो केस है वो है फॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 जब होगा तो जो एंगल इसका बन जाएगा, रेफरेंस एंगल बन जाएगा, वो आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2, या ये इंप्लाई करेगा कि थीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा π/3, या ये 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा। अब कॉस थीटा जो है ये पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, सिंस cos theta is positive in first and fourth quadrant with reference angle π/3, और इसका जो पीरियड है cos थीटा का ये 2π होता है। तो पहले हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिहाज से देखते हैं। फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू π/3, और इसकी जो जनरल वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी π/3 प्लस 2nπ के बराबर आ जाएगी, जबकि n जो है ये z का मेंबर होगा। नेक्स्ट जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहां पर थीटा जो है बन जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π माइनस π/3 इज इक्वल टू 5π/3। तो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 5π/3, ये जनरल फॉर्म बन जाएगी, प्लस 2nπ फॉर ऑल n मेंबर ऑफ z। इसी तरह अब हमारे पास एक ये इस वैल्यू के लिए हमने सॉल्व किया है, अब दूसरी वैल्यू के लिए हमने इसे सॉल्व करना है फॉर cos थीटा। इसको आसानी के लिए 1 कह दें, इसे 2 कह दें। फॉर cos थीटा इज इक्वल टू -1। अब cos थीटा जो -1 है वो आएगा, इसका जो रेफरेंस एंगल है वो बनेगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ -1, या ये इंप्लाई करता है कि ये पाई पर जाके ये वैल्यू हासिल करता है। तो इस लिहाज से इसके क्वाड्रेंट की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी सिर्फ एक ही वैल्यू बन रही है कि ये पाई पर आ रहा है। तो इस लिहाज से इसकी जो जनरल वैल्यू आ जाएगी थीटा इज इक्वल टू
पाई प्लस 2n पाई। तो अब जो हमारा सॉल्यूशन सेट बन जाएगा वो बन जाएगा पाई बाई 3 प्लस 2n पाई यूनियन 5 पाई बाई 3 प्लस 2n पाई यूनियन पाई प्लस 2n पाई। तो ये हमारा आंसर होगा। इसके साथ हमें ये लिखना ज़रूरी है कि n क्या है, n मेंबर ऑफ z है। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन इक्वेशन है 2 साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। तो यह आ जाता है 2 साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। यहाँ से 1 और 1 कैंसिल हो जाता है। साइन थीटा हम कॉमन निकालें इसमें से तो ये आ जाता है 2 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये इम्प्लाई करता है कि या तो साइन थीटा 0 के बराबर है या साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा जो है ये 0 के बराबर है। तो इस केस को पहले हम सॉल्व करते हैं कि जब साइन थीटा 0 के बराबर हो पर साइन थीटा इज इक्वल टू 0। साइन थीटा 0 उस वक्त होता है जब थीटा जो है वो 0 के बराबर हो, implies थीटा इज इक्वल टू 0 या थीटा इज इक्वल टू 0 प्लस 2n पाई एज 2 पाई is the period of साइन थीटा। साइन थीटा का ये पीरियड है, तो ये हमारी जनरल वैल्यू इसके लिहाज से ये आ गई। अब दूसरा जो केस है उसमें है 2 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ये इंप्लाई करता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 2, जो कि पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम जो है वो 1 है और मिनिमम जो है वो -1 होती है। -1 से लेकर ये 1 के दरमियान फॉल करती है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। इसको हम इग्नोर कर देंगे, दस इग्नोरिंग इट। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट इसका आ जाएगा वो आ जाएगा 2n पाई फॉर ऑल n मेंबर ऑफ z। क्वेश्चन 6, इसमें हमें दिया गया है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। इसमें से साइन थीटा कॉमन निकालें तो ये आ जाता है 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या ये इंप्लाई करता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो पहला केस हम लेते हैं जब ये साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो विच इंप्लाइज के थीटा जो है वो आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 0। 0 डिग्री पे ये 0 होता है और इसका जो पीरियड है वो 2n पाई होता है। तो ये 2n पाई जो है, 2 पाई इसका पीरियड होता है, तो 2n पाई इसमें ऐड करेंगे और साथ इसकी रीज़न लिखेंगे कि एज 2 पाई इज द पीरियड ऑफ साइन थीटा। अब जो दूसरा केस है वो है 2 साइन थीटा -1 इज इक्वल टू 0। तो ये इंप्लाई करता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 जो है ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो इस ये जो पॉजिटिव साइन थीटा जो है ये पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में।
since sin theta is positive, in first and second quadrant, with reference angle जो यहां पर हमारा बनेगा यहां से थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2, ये है बन जाएगा π/6 या 30 डिग्री के बराबर। तो π/6 इसका रेफरेंस एंगल बनेगा। और जो पीरियड है साइन थीटा का ये भी हमें पता होना चाहिए। पीरियड ऑफ साइन थीटा इज 2π। तो ये आ जाएगा। अब हमारे पास दो क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट है। इन क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यूज हम फाइंड करते हैं। फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा इज इक्वल टू π/6। तो इसकी जो जनरल वैल्यू है वो आ जाएगी थीटा इज इक्वल टू π/6 प्लस 2nπ, जबकि n जो है फॉर ऑल n मेंबर ऑफ z है। दूसरा है सेकंड क्वाड्रेंट का केस। फॉर सेकंड क्वाड्रेंट ये वाला जो सेकंड क्वाड्रेंट था इसमें इसकी वैल्यू बन जाएगी थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस π/6 इज इक्वल टू ये 5π/6 के बराबर आ जाएगा, या थीटा इज इक्वल टू 5π/6 प्लस 2nπ के बराबर आ जाएगा। फॉर ऑल n मेंबर ऑफ z के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे जो सोल्यूशन सेट बनेगा उसमें जो वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू हमारे पास ये वाली आएगी और दो वैल्यूज ये वाली आएंगी, ये मिल के सोल्यूशन सेट बनाएंगी। तो सोल्यूशन सेट होगा 2nπ यूनियन π/6 प्लस 2nπ यूनियन 5π/6 प्लस 2nπ फॉर ऑल n मेंबर ऑफ z। क्वेश्चन 7 है 3 cos square theta minus 2 under root 3 sin theta cos theta minus 3 sin square theta is equal to 0। अब इसके फैक्टर बनाने के लिए इसको दो हिस्सों में हम तकसीम करते हैं। तो ये आ जाता है 3 cos square theta minus 3 under root 3 sin theta cos of theta plus under root 3 sin theta cos of theta minus 3 sin square theta is equal to 0। अब इस पहले हिस्से में से हम 3 cos theta अगर कॉमन निकाल लें, 3 cos theta, तो ये आ जाता है cos theta माइनस अंडर रूट 3 साइन ऑफ थीटा, और यहां से अंडर रूट 3 साइन थीटा हम कॉमन निकाल लें। अंडर रूट 3 साइन थीटा कॉमन निकालें तो ये आ जाता है cos थीटा माइनस अंडर रूट 3 साइन थीटा। इस लिहाज से दोनों में cos थीटा माइनस अंडर रूट 3 साइन थीटा ये हो गया, तो ये कॉमन हम निकाल सकते हैं। तो ये निकाला cos थीटा माइनस अंडर रूट 3 साइन थीटा, तो ये है 3 cos थीटा प्लस अंडर रूट 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब ये दो हिस्से हो गए हैं, तो इन दोनों में से कोई एक जो है वो 0 के बराबर होगा, विच इंप्लाइज कि cos थीटा माइनस अंडर रूट 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और 3 cos थीटा प्लस अंडर रूट 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। यहां से हम ये देखते हैं कि ये आ जाता है साइन थीटा ओवर cos थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 3 के बराबर आ जाता है, या tan थीटा इज इक्वल टू
1/√3 के बराबर आ जाता है। और दूसरा जो यहां से है, इसमें अगर हम देखें तो tan थीटा इज इक्वल टू ये -√3 के बराबर आ जाता है। तो दो केस हमारे पास आ गए हैं कि या tan थीटा 1/√3 के बराबर है, या tan थीटा जो है ये -1/√3 के बराबर है। तो पहला केस हम लेते हैं, फॉर tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो इसके लिए पहले हम इसका रेफरेंस एंगल फाइंड कर लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू tan 1/√3 आ जाता है। तो ये इंप्लाई करता है कि एंगल इसका बन जाएगा π/6, विच इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू π/6। अब ये क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है टेन थीटा की, तो टेन थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में। सिंस टेन थीटा इज पॉजिटिव in first and third quadrant with reference angle π/6। और पीरियड जो है ये टेन थीटा का ये होता है, पीरियड ऑफ टेन थीटा इज पाई। ये इसका पीरियड हो गया। तो अब हमने जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा है ये आ जाएगा π/6 के बराबर, और इसकी जो जनरल वैल्यू है वो आ जाएगी थीटा इज इक्वल टू π/6 प्लस n पाई, जबकि n जो है वो मेंबर है z का, फॉर ऑल n मेंबर ऑफ z। और दूसरा जो केस है कि थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू फॉर थर्ड क्वाड्रेंट थीटा इज इक्वल टू, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा थीटा, ये आ जाएगा पाई प्लस π/6, या थीटा इज इक्वल टू 7π/6, और इसकी जो जनरल वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 7π/6 प्लस n पाई फॉर ऑल n मेंबर ऑफ z। एक हिस्सा हमने सॉल्व किया कि टेन थीटा जब 1/√3 के बराबर हो तो क्या होगा। अब हम दूसरा हिस्सा इसका सॉल्व करते हैं। फॉर टेन थीटा इज इक्वल टू -√3। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो जनरल वैल्यू आ जाती है टेन थीटा इज इक्वल टू √3, या थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स √3। तो थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी π/3, विच इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू π/3। अब ये जो टेन थीटा है ये नेगेटिव है। Since tan theta is negative in second and fourth quadrant, with reference angle π/3, और पीरियड जो है पीरियड ऑफ tan थीटा इज पाई, पीरियड इसका पाई है। अब पहले हम वैल्यू फाइंड करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। फॉर सेकंड क्वाड्रेंट ये आ जाता है थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस π/3, या थीटा इज इक्वल टू 2π/3, या थीटा इज इक्वल टू जनरल जो इसकी वैल्यू है 2π/3 प्लस n पाई के बराबर आ जाएगा, फॉर ऑल n मेंबर ऑफ z के बराबर आ जाएगा। इसी तरह जो हम फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए फाइंड करेंगे, फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट यहां पर आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2π माइनस π/3, या थीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा 5π/3। थीटा इज इक्वल टू
5 पाई बाई 3 प्लस 2n पाई के बराबर। तो इस लिहाज से हमारी ये भी एक जनरल वैल्यू आ गई है इस एंगल की। n जो है ये z का मेंबर है। तो अब हमने इसका सोल्यूशन सेट लिखना है। सोल्यूशन सेट में हमारे पास एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, इसी तरह ये वैल्यूज हैं और ये वाली वैल्यूज हैं। ये सारी वैल्यूज हमने लिख के इसका सोल्यूशन सेट बनाना है। तो सोल्यूशन सेट होगा पाई बाई 6 प्लस n पाई यूनियन 7 पाई बाई 6 प्लस n पाई यूनियन 2 पाई बाई 3 प्लस n पाई यूनियन 5 पाई बाई 3 प्लस 2n पाई फॉर ऑल n मेंबर ऑफ z। इस लिहाज से ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 8 ये है 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 8 कॉस ऑफ थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब जो साइन स्क्वायर थीटा है इसे हम लिख सकते हैं कि ये है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 8 कॉस ऑफ थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या ये इंप्लाई करता है कि 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 8 कॉस ऑफ थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या ये इंप्लाई करता है कि ये आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉस ऑफ थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसके हम दो फैक्टर्स बना सकते हैं। तो ये आ जाता है 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 10 कॉस ऑफ थीटा माइनस 2 कॉस ऑफ थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0, या ये इंप्लाई करता है इसमें से 2 कॉस थीटा हम कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉस थीटा कॉमन लिया तो ये आ गया 2 कॉस थीटा प्लस 5, यहां से माइनस 1 कॉमन लिया तो ये आ गया 2 कॉस थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर 2 कॉस थीटा प्लस 5 दोनों में कॉमन है और यहां पर आ जाता है 2 कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये इंप्लाई करता है कि या तो 2 कॉस थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, या 2 कॉस थीटा माइनस 1 जो है ये 0 के बराबर है। तो अगर हम पहला केस लें कि फॉर 2 cos थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये इंप्लाई करता है कि cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 ओवर 5। इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, सॉरी ये माइनस 5 ओवर 2 आ जाता है। इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये 1 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ रही है और cos थीटा का जो सोल्यूशन है वो माइनस 1 से लेकर 1 तक वैल्यूज उसकी आती हैं, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। इसको हम कह देंगे ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो दूसरा जो केस है वो अब हम लेते हैं फॉर 2 cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या cos थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर 2 के बराबर आ जाता है। जब cos थीटा 1 ओवर 2 के बराबर है तो यहाँ पर जो थीटे की वैल्यू है ये आ जाती है cos इनवर्स 1 ओवर 2, तो ये आ जाता है थीटा 60 डिग्री या पाई बाई 3 के बराबर होता है। तो अब cos थीटा जो है वो पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में। सिंस cos theta is positive in first and fourth quadrant with reference angle पाई बाई 3, और पीरियड जो है cos थीटा का
ये 2 पाई है। तो जब हमने cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 है हमारे पास, तो पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट की हम वैल्यू लेते हैं। फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट ये आ जाता है थीटा इज इक्वल टू π/3, या इसकी जो जनरल वैल्यू है वो आ जाएगी थीटा इज इक्वल टू π/3 प्लस 2n पाई, जबकि n जो है वो मेंबर है z का। इसी तरह जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए थीटा है आ जाएगा 2 पाई माइनस π/3, तो ये आ जाएगा 5 π/3 थीटा इज इक्वल टू, और इसकी जो जनरल वैल्यू है वो बन जाएगी 5 π/3 प्लस 2n पाई, जबकि n जो है ये मेंबर है z का। तो इस तरीके से हमारा जो सोल्यूशन सेट बनेगा उसमें सिर्फ ये वाली वैल्यूज आएंगी, ये और ये वाली वैल्यू आएगी। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू π/3 प्लस 2n पाई यूनियन 5 π/3 प्लस 2n पाई फॉर ऑल n मेंबर ऑफ z। इसलिए इस लिहाज से ये आंसर होगा। क्वेश्चन 9 है, इसमें हमें गिवन है कि √3 tan f(x) माइनस secant x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या इसे हम थोड़ा रीअरेंज करते हैं तो ये है √3 tan f(x) इज इक्वल टू secant x प्लस 1। इसको बोथ साइड्स पे अगर हम स्क्वायर ले लें तो ये √3 खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 tan स्क्वायर x इज इक्वल टू secant स्क्वायर x प्लस 1 प्लस 2 secant x। या ये जो 3 tan स्क्वायर x है, tan स्क्वायर x को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये है secant स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू secant स्क्वायर x प्लस 2 secant x प्लस 1, या ये इंप्लाई करता है कि 3 secant स्क्वायर x माइनस 3 इज इक्वल टू secant स्क्वायर x प्लस 2 secant x प्लस 1, या इसे हम 3 secant स्क्वायर x माइनस 3 माइनस secant स्क्वायर x माइनस 2 secant x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो ये आ जाता है 2 secant स्क्वायर x माइनस 2 secant x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, या इसमें से 2 कॉमन ले लें तो ये आ जाता है secant स्क्वायर x माइनस secant x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से इसके हम फैक्टर्स बना सकते हैं, तो यह है secant स्क्वायर x माइनस 2 secant x प्लस secant x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, या इसमें से secant x को कॉमन निकालें तो ये secant x माइनस 2 प्लस 1 इंटू secant x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, या ये आ जाता है secant x माइनस 2 इंटू secant x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये इंप्लाई करता है कि secant x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और secant x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं कि या तो secant x माइनस 2 के बराबर है या secant x माइनस 1 के बराबर है। अब हम पहला केस लेते हैं, यहां से हम इसे कर सकते हैं कि secant x इज इक्वल टू 2 या cos x इज इक्वल टू 1/2, और दूसरा जो है यहां पे आ जाता है कि secant x इज इक्वल टू माइनस 1 या cos ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 1। अब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं, तो पहला जो हमारा केस है
वो है cos ऑफ x इज इक्वल टू 1/2। cos ऑफ x अगर 1/2 के बराबर हो तो इसको हमने पहले रेफरेंस एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2 के बराबर आ जाता है, या ये बराबर होगा π/3 या 60 डिग्री के बराबर। तो cos ऑफ x जब पॉजिटिव है तो इसका जो क्वाड्रेंट होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। सिंस cos of x is positive in first and fourth quadrant with reference angle π/3, और पीरियड जो है इसका पीरियड ऑफ cos of x is 2π। तो जो पहला इसका क्वाड्रेंट आता है फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिहाज से ये आ जाता है थीटा इज इक्वल टू π/3, और इसकी जो जनरल फॉर्म है वो आ जाएगी π/3 प्लस 2nπ फॉर ऑल n मेंबर ऑफ z के बराबर आ जाएगा। और जो दूसरा इसका पार्ट है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2π माइनस π/3, या थीटा इज इक्वल टू 5π/3, या थीटा इज इक्वल टू 5π/3 प्लस 2nπ फॉर ऑल n मेंबर ऑफ z। ये हिस्सा हमने सॉल्व कर लिया। अब ये दूसरा हिस्सा हमारा रह गया, इसको भी हमने सॉल्व करना है। फॉर cos ऑफ x इज इक्वल टू -1। cos ऑफ x -1 सिर्फ उसी सूरत में होता है जब x जो है ये पाई के बराबर हो, x इज इक्वल टू पाई। तो जो इसकी जनरल फॉर्म है वो आ जाएगी पाई प्लस 2n पाई के बराबर आ जाएगी फॉर ऑल n मेंबर ऑफ z। तो इस लिहाज से जो हमारा सॉल्यूशन सेट आएगा, इसमें हमारी ये वाली वैल्यू आएगी, ये और ये वाली वैल्यू आएगी। ये आ जाएगा π/3 प्लस 2nπ यूनियन 5π/3 प्लस 2nπ यूनियन पाई प्लस 2nπ फॉर ऑल n मेंबर ऑफ z। ये इस पार्ट का आंसर होगा। क्वेश्चन 10, cos 2x इज इक्वल टू sin 3x। अब हमें एक सिंपल फॉर्म में इसे लेके आना है। पहले उसके लिए हम cos 2x को दो हिस्सों में तकसीम करें, तो ये cos x प्लस x इक्वल टू sin 2x प्लस x, ये बन जाता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा, ये आ जाएगा sin 2x cos ऑफ x प्लस cos ऑफ 2x sin ऑफ x। या इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू sin 2x जो है ये 2 sin x cos ऑफ x के बराबर होता है मल्टीप्लाइड बाई cos ऑफ x। cos 2x जो है ये cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x इंटू साइन ऑफ x के बराबर होगा, या ये आ जाता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू, यहाँ पर ये आ गया 2 sin x इंटू cos स्क्वायर x, इसको हम 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं, और इसी तरह से इसे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x
इंटू साइन ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो ये वाला हिस्सा जो है इसे भी हम चेंज कर सकते हैं। ये 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ एक्स माइनस 2 साइन क्यूब ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स, और ये माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स है तो साइन एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 2 साइन क्यूब ऑफ एक्स आ जाएगा, या ये आ जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर ये 2 साइन एक्स है, यहाँ पर साइन एक्स है, तो ये हो जाएगा 3 साइन ऑफ एक्स, और साइन क्यूब वाला जो हिस्सा है ये आ जाएगा माइनस 4 साइन क्यूब ऑफ एक्स। अब इसको तरतीब में हम लिख लेते हैं तो ये आ जाता है 4 साइन क्यूब ऑफ एक्स माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स और प्लस माइनस 3 साइन ऑफ एक्स ये वाला प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं, तो यहाँ पर अगर हम एक जनरल नज़र से देखें तो इस इक्वेशन में साइन एक्स जो है इक्वल टू 1 अगर हम पुट करें तो ये सेटिस्फाई करता है। तो इसको हम लिखेंगे कि द अबव इक्वेशन इज सेटिस्फाइड फॉर साइन एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ पर साइन एक्स की जगह 1 की वैल्यू पुट करें तो ये 0 के बराबर ही आता है। तो अब सिंथेटिक डिवीजन से इसको हम सॉल्व करते हैं बाय सिंथेटिक डिवीजन। तो ये आ जाता है 4 माइनस 2 माइनस 3 1, सिंथेटिक डिवीजन से इसको 1 से हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर ये 4 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 2 आ जाएगा और माइनस 1 आ जाएगा और माइनस 1 के साथ ये 0 का रिमाइंडर आ जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो आ जाएगी 4 साइन स्क्वेयर एक्स प्लस 2 साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम ये लें कि टेक a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू माइनस 1, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हुए ये हमारे पास आ जाता है साइन ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस बी स्क्वेयर, ये 2 का स्क्वेयर है, माइनस 4 इंटू ए सी, ये 4 इंटू माइनस 1 है, होल डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 4 है। तो ये आ जाता है माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 20 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 8। अब यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज आती हैं कि साइन एक्स इज इक्वल टू 20 अंडर रूट माइनस 2 डिवाइडेड बाई 8, और दूसरी वैल्यू जो हमारे पास आती है कि साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस 20 अंडर रूट माइनस 2 डिवाइडेड बाई 8। तो ये दो वैल्यूज आती हैं, इन दो वैल्यूज के लिहाज से हमने इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट जो पार्ट है उसमें है हमारे पास साइन एक्स इज इक्वल टू 20 अंडर रूट माइनस 2 ओवर 8। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 20 अंडर रूट माइनस 2 ओवर 8, या x इज इक्वल टू 18 डिग्री आ जाएगा या पाई बाई 10 के बराबर आ जाएगा। तो ये इसका रेफरेंस एंगल आ जाएगा। अब ये वैल्यू जो साइन एक्स की है ये पॉजिटिव है, तो इसके क्वाड का फार्मूला भी हम क्वाड का तय भी करते हैं कि किस क्वाड्रेंट में ये फॉल करता है। सिंस साइन एक्स इज पॉजिटिव in first and second quadrant,
with reference angle π/10 और जो पीरियड है इसका पीरियड ऑफ साइन x इज 2π। ये 2π है तो पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिहाज से इसको सॉल्व करते हैं। फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा जो आ जाएगा ये π/10 होगा और इसकी जो जनरल वैल्यू आएगी वो आ जाएगी थीटा इज इक्वल टू π/10 प्लस 2nπ फॉर ऑल n मेंबर ऑफ z। दूसरा जो हिस्सा है उसका उसमें ये सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल करता है। फॉर सेकंड क्वाड्रेंट तो यहाँ पर थीटा जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस π/10 के बराबर होगा या थीटा इज इक्वल टू 9π/10। तो जो जनरल फॉर्म इसकी आ जाएगी वो 9π/10 प्लस 2nπ आ जाएगा फॉर ऑल n मेंबर ऑफ z। अब यहां से जो हमारे पास एक हिस्सा सॉल्व हो गया है तो सेकंड हिस्सा अब हमने सॉल्व करना है। सेकंड में हमारे पास ये वाली वैल्यू थी, ये अब हमने सॉल्व करनी है। तो सेकंड में है हमारे पास साइन x इज इक्वल टू -20 अंडर रूट -2 डिवाइडेड बाई 8। यहाँ से अगर हम गौर से देखें तो इसमें वैल्यू जो है वो नेगेटिव ही आ रही है। पहले इसका हम एंगल फाइंड कर लेते हैं। तो इसका जो एंगल आ जाएगा उसके लिए हम लेते हैं कि साइन x इज इक्वल टू 20 अंडर रूट प्लस 2/8 या ये इंप्लाई करता है कि x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 20 अंडर रूट प्लस 2/8 या x इज इक्वल टू 54 डिग्री या 3π/10। 3π/10 के बराबर आ जाता है और इसमें क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है तो इसलिए इसके जो क्वाड्रेंट्स होंगे वो होंगे थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये फॉल करेगा। सिंस साइन x इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट with reference angle of 3π/10 और जो पीरियड है पीरियड ऑफ साइन x इज 2π। तो जो पहला हमारा क्वाड्रेंट है वो थर्ड क्वाड्रेंट है। फॉर थर्ड क्वाड्रेंट के लिए ये आ जाएगा x इज इक्वल टू पाई प्लस 3π/10 या ये बन जाएगा इज इक्वल टू 13π/10। x इज इक्वल टू 13π/10 प्लस 2nπ। तो यहाँ पर जो जनरल फॉर्म इसकी आ गई है, n जो है वो मेंबर है z का, ये मेंशन करना जरूरी है। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2π माइनस 3π/10 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 17π/10। तो इसकी जो जनरल वैल्यू है वो आ जाएगी 17π/10 प्लस 2nπ फॉर ऑल n मेंबर ऑफ z। ये सारे हो जाएंगे। अब हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो अब हमने लिखना है। सोल्यूशन सेट में एक ये वैल्यू हमारे पास आई हुई है, एक ये वैल्यू आई हुई है, ये वैल्यू है और ये वैल्यू है। तो इसका सोल्यूशन सेट हम लिखेंगे। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू π/10 प्लस 2nπ
यूनियन 9 पाई बाई 10 प्लस 2n पाई यूनियन 13 पाई बाई 10 प्लस 2n पाई यूनियन 17 पाई बाई 10 प्लस 2n पाई, जबकि n जो है वो मेंबर है z का। इस तरीके से हमारा ये आंसर होगा।